मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम। जबलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 112 विजयमती माता जी की जैन धर्म की, जिनवानी माता की जय। परम पूज्य गणनियारिका 105 श्री विमल सुभा माता जी की जय। आरिका संघ की अनंत शक्तिरच्छेद्यस अनंत शक्तिरच्छेद्यस त्रिपुरारि त्रिलोचना त्रिनेत्र त्र्यंबकत्रक्ष केवल ज्ञान वीक्षण। हो गया था 3 नेत्र, ये वाला हो गया था। इसके साथ समंत भद्र शांतारी धर्माचार्यो दयानिधि, त्रिपुरारी बोला था ना किस सूक्ष्मदर्शी जितानंग कृपालु धर्म देश का शुभम यु सुख साधभूत पुण्य राशि नामय धर्मपालो जगतपालो धर्म साम्राज्य नायक समंत बड़ो समंत माने चारों ओर से सर्वत्र हर दृष्टि से भद्र, आप कल्याणकारी हो, भवजीयों के लिए कल्याण स्वरूप हो, जिनके संपूर्ण स्वभाव में कल्याण ही कल्याण भर गया है, ऐसे समंत भद्र नाम रख दिया। शांतारी, प्रभु ने कर्म शत्रुओं को शांत कर दिया, अर्थात प्रभु को देखते ही शत्रुता अपने आप ही मिट जाती है। कमठ की शत्रुता कब मिटी? केवल ज्ञान होने के बाद। कुलभूषण देशभूषण को भी उपसर्ग हुआ भी तो केवल ज्ञान होने के बाद मिल जाता है। मैंने उनके केवल ज्ञान होने के बाद उनका दर्शन मात्र से लोगों की कसाय स्वयं शांत हो जाती है। ऐसा शांतारी, कर्म शत्रु सब शांत हो जाते हैं आपको देखने से, इसलिए आपका नाम शांतारी है। धर्माचार्य, उत्तम 10 धर्म का उपदेश देने में उनके श्रोती हो, आपके द्वारा ही प्रणयन हुआ धर्मों का, इसलिए आप धर्माचार्य। दयानिधि, दया के सागर, सूक्ष्मदर्शी, पुण्य पाप सूक्ष्म व्याख्या करते हो आप, कितनी पाप प्रकृतियाँ हैं, कितनी पुण्य प्रकृतियाँ हैं। 148 प्रकृतियों की चर्चा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलती है, इसलिए आप सूक्ष्मदर्शी। जितानंग, कारमान वर्णा ऐसा सूक्ष्म बताई गई हैं जो इंद्रिय गम नहीं है। मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान से कारमान वर्णा है तो छोड़ो। अब ये जो अवधि ज्ञानी मना परे ज्ञानी है, ये भी परमाणु को जान सकते हैं, पर कारमान वर्णा है तो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, वो उनके ज्ञान में कारमान वर्णा भी नहीं झलकती। केवल ज्ञान में झलकेंगे। परमाणु को जानते, लेकिन परमाणु से भी सूक्ष्म तो कारमान वर्णाएं है ना। कारमान सब प्रकार की वर्णाएं अलग अलग क्वालिटी की होती हैं, 23 प्रकार की वर्णाएं। सूक्ष्मदर्शी, दयानिधि का हो गया ये बगैर। जितानंग, अनंग माने काम विकार को आपने जीत लिया है। कृपालु, कृपावान हो। धर्मदेशक, धर्मोपदेश देने वाले भव्यों को। शुभम यु, अनंत सुख से युक्त हो, इसलिए आपका नाम शुभम यु है। अनंत सुख, सबसे सुख शांति को देने वाले, इसलिए शुभम यु। सुख साधभूत, प्रभु अनंत सुखमय हो चुके, सुख के धारी हो गए। पुण्य राशि, साता वेदनियाँ जितनी पुण्य प्रकृतियाँ हैं वो आपके पास उपलब्ध हैं। नाम कर्म की 37 प्रकृतियाँ शुभ रूप हैं। और कौन कौन है? साता वेदनी, शुभायु, नरकायु को छोड़कर देवायु, नरकायु को छोड़कर देवायु, पुण्य मनुष्य, तिरंचायु, 3 आयु और नाम कर्म की 37 प्रकृतियाँ, ये और उच्च गोत्र, इस प्रकार 42 कर्म प्रकृतियाँ पुण्य रूप हैं अभेद विवक्षा से। और ये सब पुण्य का फल अनंत अवस्था में आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। अनामय, रोग रहित, 18 दोषों से रहित हो जाते भगवान। धर्म पाला, धर्म का पालन पोषण करना, दूसरे को धर्मोपदेश देकर के उनका रक्षण करना। जगत पाला, सर्वदा निरंतर जिसमें नाना परिणति होती है उसे जगत कहते हैं।
नाना परिणति वाले जीव जिसमें पाए जाते हैं, जगत हो गया। यहाँ जगत का अर्थ अभिधेय मन है। मन का रक्षण प्रभु ने किया, अतः मनोरक्षक जगत पालक हुई। कहाँ से कहाँ अर्थ दिया इन्होंने। इधर तो जगत का दे दिए, उधर मन का दे दिए। हाँ इतना संसार अंदर ही है पूरा मन में और क्या है, मन ही तो संगी पंचेंद्री सातवें नरक में जा सकता है। कोई भी नरक में, पहले नरक में असंगी पंचेंद्री कोई कोई विरला चला जाता है, लेकिन सब जगह पाप का खाता तो संगी पंचेंद्री के साथ जाता है। पाप का फल भोग रहे हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन चतुर्ंद्री, लेकिन वो पापार्जन किया था संगी पंचेंद्री पर्याय में। ये चीज पाप का अर्जन तो संगेंद्र मुख्य रूप में तो वही है, क्योंकि 5 इंद्रिय और 6ठा मन, इतने द्वार खुल गए पापार्जन के लिए। उनको तो एक इंद्रिय तो हमारे स्पर्शन इंद्रिय जन पाप कर्म का बंद हो रहा है। रसना इंद्रिय घृणा जैसे जैसे विद्या बढ़ रही वैसे वैसे पापार्जन का मार्ग भी तो बढ़ रहा है ना। जगत पाला धर्म साम्राज्य नायक, धर्म ही साम्राज्य है, चक्रवर्ती है, उसके प्रभु स्वामी है, अतः वे धर्म साम्राज्य नायक। सबसे बड़ा साम्राज्य रत्न त्रयधारी जो हो गए ना, त्रैलोक्याधिपति हो जाते हैं। चक्रवर्ती का साम्राज्य तो 60 खंड तक ही रहेगा, तीनों लोक में रहेगा क्या, नहीं हो सकता। और यहाँ तो सब आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। आपको अनारकी कहाँ से होगा, भोगभूमि वाले कहाँ से होंगे, वो जैन धर्म के प्रभाव को तो जानते हैं। पश्चाताप की भावना हो जाती है उनको वहाँ पर कि मैंने इतना पाप किया इसलिए इतना दुख भोगना पड़ रहा है। स्मरण करते जिनेन्द्र देव का। धर्म साम्राज्य नायका माने पुण्य के प्रभाव से ही तो भोग में जन्म गए। देखो बद्धा उसका है, कोई सम्यक दृष्टि है तो उसको भोग में जाना ही पड़ता है। क्योंकि बद्धा इसको चुके जाना पड़ेगा। लेकिन धर्म की मैं भले उनके भोगों में वहाँ जीवन जा रहा है, वहाँ पर कोई समय नहीं है, लेकिन यहाँ का कोई जीव संबोधन करने के लिए भी जा सकता है। आदिनाथ भगवान के जीव को तो यम का मंत्री संबोधन करने को गया था। धर्म की महिमा का फल ही उनको भोग में मिल रहा है, स्वर्ग में मिल रहा है, कहीं भी मिल रहा है तो वो धर्म की महिमा का ही फल मिल रहा है चारों गतियों में, कहीं भी जा। आगे धाम नाम पते तव आमुनि नामान्यागम को विदय समुच्चितान्यनुध्यायन ननुध्यायन पुमान पूत स्मृतिर्भवेत्। धाम नाम पते तवा मुनि नामान्यागम को विदय समुच्चितान्यनुध्यायन पुमान पूत स्मृति भवेत्। धाम नाम पते, धाम तेज प्रकाश, करोड़ों सूर्य और चंद्र के समान आपके परम औदारिक में तेज, शरीर में तेज है, बल भी है। धाम नाम पति इसलिए हो गए आप। प्रभु जिनेन्द्र जैन आगम चतुर विद्वत जन जो हैं उनके द्वारा भी आपके इस प्रकार अनेक प्रकार के नामों का संग्रह किया गया। अमुनि तो रूप चलाते हैं ना, अमुनि नपुंसकलिंग बहुवचन है, तो ये सर्वनाम है। तो आपके अर्थ लगा लो, आपके गुणों का, तो माने आपके, अमुनि माने इन्हीं शब्दों के द्वारा जो शास्त्र में बताए गए ना, इन शब्दों के द्वारा अनेक प्रकार के जो प्रकांड विद्वत जन हैं वो भी इस प्रकार आपके नामों से आपकी स्तुति किया करते हैं। अब उनने तो कर ही लिया, हम आप नहीं कर रहे क्या, सभी करते हैं। वो इन्हीं नामों से करते हैं। जो अमुनि माने इन्हीं नामों से, तब माने आपके गुणानुवाद अन्य लोग भी करते हैं। जो पुरुष का बार बार चिंतन करेगा वह रत्नत्रयधारी होकर पवित्र स्मृति वाला पवित्र ज्ञानी होगा। ये आपको प्रसन्न सागर जी 3 बजे सहस्त्र नाम का पाठ करवाते हैं, मंत्रोच्चारण पूर्वक उसका मंत्र जाप करवाते हैं और चांदी के लौंग से जाप करवाते हैं। और कैसा भी कष्ट हो, भरत सागर महाराज जी बता रहे थे, आचार्य भरत सागर जी, कि ब्रह्म मुहूर्त में इसका पाठ करने से हर प्रॉब्लम सॉल्व होता है, कुछ भी कर लो आप, इसे बताते थे। ब्रह्म मुहूर्त में पाठ होना चाहिए उसका, क्योंकि हमारे संघ में एक विनय प्रमाता जी थी पहले, अभी वो तो अलग ही संघ उनका है, तो वो अलग है, वो अलग है। ये भी वो तो माता की समाधि के बाद वही रह गए थे, ये तो बाद मतलब बलुंदा तक आई थी विष्णु प्रभा। तो वो उनको अंतराय बहुत होता था, तो माता जी ने कहा अरे इनको कुछ बताओ, अंतराय बहुत होता है बड़े माता जी ने।
तो उन्होंने कहा सहस्त्र नाम का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में करो, अच्छे शांतिपूर्वक अच्छे से। सही में उनका अंतराय ठीक हो गया। नहीं होने ना फिर हुआ ना, होता नहीं था। मैंने प्रातः काल सुनिए, अब ब्रह्म मुहूर्त समझ लो कि आप सूर्योदय के एक अंतर्मुहूर्त बाद तक समझ लो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, सूर्योदय के एक बाद तक समझ लो, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम और क्या। 4 से 6 तक बोलते हैं ना, नहीं ऐसा कुछ घड़ी से टाइम नहीं बताते हैं, क्योंकि सर्दी में वो रात्रि का अंतिम प्रहर लेते हैं। अब चारुकीर्ति जी बता रहे थे कि 2 बजे से लेकर ब्रह्म मुहूर्त चालू है। अब कब तक रहेगा, सूर्योदय पर्यंत लो या सूर्योदय के एक अंतर्मुहूर्त बाद तक ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या। ये सब ऐसा टाइम लिखा हुआ किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है। सब साधु अंदाजे टक्कर बता देते हैं, हाँ चलो इतना ले लो, चलो ये ले लो वो ले लो था। लेकिन रात्रि का अंतिम प्रहर मतलब 2 बजे, 2 बजे से प्रारंभ शुभ। और जितने साधु हैं सब इस प्रकार से मतलब जल्दी उठते हैं। अगर वो महाराज जी तो पीयूष सागर जी वाले तो 1 बजे से उठ जाते हैं, क्योंकि उनको अपना भी सामायिक पाठ करना, फिर 3 बजे से पहुंच जाना कार्यक्रम के लिए। हमारी आदत तो पड़ गई 2-2:30 बजे उठने की, उठ जाती हूँ। लेकिन कभी कभी कोई तबीयत बिगड़ गई तो कभी जैसे मान लो कि 11-12 बजे तक तो नींद ही नहीं आ रही, पड़े रहे, फिर बाद में नींद आई तो कभी चूक भी जाते हैं। ऐसा भी नहीं कर सकते हम। कभी कभी ऐसे करवट डालते हो, नींद ही नहीं आती, बैठे रहे तो 12-1 बजे तक वहाँ नींद नहीं आती कोई ऐसे। तो फिर आप क्या करें, फिर बाद में उसमें नींद लगा, बाद में तो गड़बड़ जाता है। तो इसलिए कोई हम ये भी नहीं कर सकते कि मेरा एकदम से यही है कि नियम ही है कि 1-2 बजे उठना, लेकिन अधिकांशतः यही होता है, जल्दी उठ जाता है। और उस समय जो मतलब विशुद्धि बढ़ती है, पूरे दिन भर कुछ भी नहीं, एक तो नहीं के बराबर है। बहुत कोई विकल्प जान नहीं था। और अब ये काम है, वो है, प्रतिबंध में जाना, स्वाध्याय में जाना, अब इसमें करना, कहीं सोच जाना, कहीं कुछ जाना, लौकिक कार्य में कोई आ गया तो उसको भी देखना पड़ता है, पढ़ना पढ़ाना। लेकिन ध्यान अध्ययन के मतलब अकेले जो आपका ध्यान लगाना है तो उसी समय लो। हाँ, अर्ली टू बेज क्या, अर्ली टू राइज, अर्ली टू सो जल्दी। हाँ, मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वाइज आपने कहा जल्दी उठता है, जल्दी उठते हैं तो मेमोरी पावर बढ़ती है, बुद्धिमान हो जाता है। यहाँ तो ये बुद्धिमानी नहीं लिख रहे हैं, ये तो लिख रहे हैं बार बार उसका चिंतन करता है, पाठ करता है, स्मृति करता है, वो पवित्र ज्ञानी रत्नत्रयधारी बन करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ले मैंने बीजारोपण हो गया यहीं से। ये थोड़ी पाठ करते करते केवल ज्ञान हो जाता है, विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती है, इसका मतलब। समुच्चितान अनुध्यान लिख रहे हैं ना, समुच्चितान माने पूरे सहस्त्र नाम का अनुध्यान, ध्यान निरंतर ध्यान करते करते पुमान वह व्यक्ति पूत स्मृति भवेत, उसकी स्मृति पवित्र हो जाती है, पवित्र विचारों का केंद्र बन जाता है, पवित्र ज्ञानी बन जाता है। लिख रहे हैं तो स्मृति भी तो मति ज्ञान का ही भेद है ना, मति स्मृति संज्ञा चिंता। गोचरोपि गिरामासाम तमवाग गोचरो मत, त्वमवाग गोचरो। हाँ, क्योंकि संधि विच्छेद करेंगे तम प्लस अवाग गोचरो। वाणी के द्वारा आप गोचर हो ही नहीं सकते हो, वाणी तो सीमित है, अक्षर मात्रा स्वर व्यंजन लिमिटेड हैं और आपके गुण अनंत हैं। जैसे यहाँ तक उदाहरण देता है नए ग्रंथों में कि गुड़ का स्वाद भी कोई पूछे कितना है, अरे बहुत मीठा है, थोड़ा कम मीठा, फीका है, पर एग्जैक्ट थर्मामीटर है क्या शब्द के पास कि एग्जैक्ट पॉइंट बता दें? नहीं बता सकते। खुद खाए वही बता सकता है, वही जान सकता है, बता नहीं सकता है, जान सकता है बस। हाँ, प्रकट तो कर ही नहीं सकता। सही बात है। कभी कभी मशीन भी फेल कर जाते हैं, क्योंकि उनकी मशीन के कभी लगता है अरे शुगर आ गया, बाद में वैद्य जी ने देखा, बोले कौन कहता शुगर है ही नहीं शुगर आपको, फिर दोबारा चेक करा तो भाई सब बिल्कुल नहीं है मशीन उस समय। ये कोई मतलब नहीं है। जो पुरानी विद्याएं थी वैद्य की विद्या,
वो सही रिजल्ट देती थी। ये मशीन कभी सही दे पाता, कभी नहीं भी दे पाता। हाँ नाड़ी में दूर की बात शक्ल देख कर ही रोग बता देती थी। हाँ वही बता देते थे। गणनियारिका विजयमती माता जी का समझ लो विवाह तो हुआ था, मंडप रचा था, फेरा पड़ रहा था। शादी में तो सभी आते हैं रिश्तेदार। तो बड़ी माता जी की शादी निश्चित हो गई ग्वालियर में और फेरा पड़ रहा था। जब 7 फेरा पड़ रहा था उस समय उनके ताऊ जी ने कह दिया, संतोषी लाल क्या कर रहा है, बेटी को कहाँ भेज रहा है, मुर्दे के साथ फेरा दिला रहा है क्या, मुर्दे के साथ फेरा डला रहा है क्या। अब करें क्या, कोई कैंसिल तो कर नहीं सकते उस समय। अब जो हो गया सो हो गया। सही में 15 दिन के अंदर ही उनका स्वर्गवास हो गया। 15 दिन के अंदर ही। टीबी के पहले कोई इलाज था नहीं और छिपा लिया उन लोगों ने टीबी। बाकी तो सब परिवार वर्ग सब अच्छा था सब कुछ। अब वो खून की उल्टी हुई, ख़त्म हो गया कुछ ही दिन में। 6-7 दिन बनते, 15 दिन के अंदर ही अंदर सुनते। तो आज चेहरे देख के बता दिया। उस समय तो कुछ नहीं, तो टीवी के बारे तो कभी खांसी आए प्रकट हुआ तो ठीक है, नहीं तो ऐसे तो ठीक ही दिखता है ऐसे है। और अतुल वैद्य जी तो मेरठ वाले हैं, पूरा नवस देखते आपका स्वभाव बता देंगे कि क्रूर प्रकृति है कि सौम्य प्रकृति है कि क्या है, क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, कैसा नेचर है। और रोग तो बिना कोई सोनोग्राफी की आवश्यकता नहीं है। नवज पकड़ा सुशील वैद्य जी ने और तुरंत बता दिया आपकी किडनी में ऐसा है, ये बीमारी है, वो है, तुरंत बता दिया। उन्होंने बता दिया विनीता को आपको यही बीमारी है, अतुल जी ने, ठीक हो गया सब खाली नवज देख के। और नवज ही देख के छोड़ नहीं दिया, फिर कोई डॉक्टर इलाज की आवश्यकता नहीं, मैं ठीक कर दूंगा। 1 घंटे के अंदर बच्चा दानी जहाँ यथास्थान सेट कर दी, खिसक गई थी बिल्कुल नीचे आ गई थी। ये संकोच के मैं बताती नहीं थी, अपने मोह शान कर दिया, कुछ होगा, रोज़ उल्टियाँ हो, रोज़ तबीयत बिगाड़ खाने तो कोई कारण होगा, नवज देख के बता दिए, छिपाती है। इतना उन लोगों के अंदर योग्यता है। बड़ी माता जी वंदना कर रही थी, शायद सोनागिर की, सुशील वैद्य जी मिल गए तो बोले आपसे नहीं चला जा रहा है, तो मुझे लगता है आपके पैरों में कुछ नस वस की तकलीफ है, 5 मिनट आप मुझे समय दो, आप दौड़ जाओगे अभी तुरंत। लो भैया, उन्होंने जाने क्या कोई अंगूठा पड़ क्या सेट कर दिया, यहाँ से ये कर दिए, वो लो बिल्कुल ना भिड़ो, आप कुछ बिल्कुल लूज हो गया, पैर एकदम सही हो गया। रीढ़ की हड्डी की सेटिंग बड़े जो फॉरेन के डॉक्टर नहीं कर सके, यहाँ के मद्रास के डॉक्टर नहीं कर सके। सोनागिर में एक 9 है 20पंथी कोटि में, मतलब 9 का काम करता, अब तो भाई झाड़ू बारी करती है, बर्तन वर्तन का काम करती है। तो उसने कहा कि कैसा भी हो रीढ़ का हड्डी का रोगी, वो अपने हाथ से इस रीढ़ के सेट कर देती है और अब ठीक हो जाता है, एकदम ठीक हो जाता है। टाइम लगता है, कुछ पत्ता होता जड़ी बूटी गलाती है, बांधती है और फिर 4-5 दिन का समय देना पड़ता है, फिर ठीक कर देती है एकदम। 4-5 दिन समय देना पड़ता है। अब थोड़ा वृद्ध हो गई तो ज़्यादा ये सब करना चाहती नहीं है, लेकिन कोई पहुंच जाए साधु के माध्यम से तो कर देती है। अभी पैसा जो भी थोड़ा बहुत हल्का ही फुल्का लेती, कोई ज़्यादा नहीं कर, लेकिन क्या कला है देखो भाई पहचान भी है, इस स्थान का गुटका किसका है, ये तो आप है कहीं दबा दो कहीं तो हाँ पूर्व जन्म का है, क्या योग्यता है। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई पेड़ पर से गिर गया नीचे बच्चा, उसको वहीं पर उसने 2 दिन के अंदर ठीक कर दिया, चलने लग गया, पैर का हड्डी वड्डी जो उसको क्या करते हैं ना, तुरंत की टूटी हड्डी है ना, उसको सेट करके और फिर कोई पत्ता वत्ता बांध देती, ले वो चल गया, ठीक हो गया, प्लास्टर की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। गोचरोपि गिरामासम त्वमवाग गोचरो मत स्तोता तथाप्य संदिग्धम तत्तोभीष्ट फलम भजेत। देखो गोचरोपि गिरामासम सहज नाम के द्वारा यद्यपि आपके गुणानुवाद हुए यहाँ पर, लेकिन आपके गुण अनंत हैं। गिरामा गिराम वाणी है ना, षष्ठी भक्ति लगाओ, बहुवचन में गिराम हो जाएगा। आसाम इन ऐसे शब्दों के द्वारा स्तुति तो करी है, पर वास्तव में आप अवाक गोचर, असंदिग्ध तथाप्य असंदिग्धम तत्तोभीष्ट फलम ले। फिर भी हम स्तोतागण माने जो भक्तगण हैं वो किन्हीं भी शब्दों से, टूटी फटे शब्दों से भी यदि स्तुति करें तो असंदिग्धम निश्चय निसंदेह
वो आपके अभिष्ट फल को प्राप्त करते हैं, अपने अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेते हैं। तत्वभिष्ट माने तुम्हारी स्तुति करने से, तुम्हारा गुणानुवाद करने से अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेते हैं। कौन? स्तोता, स्तुति करने वाले। हे प्रभु, आप इन सहस्त्र नामों के वचनों का विषय होकर भी यथार्थया देखा जाए तो आप वचनों के अविषय हैं, क्योंकि आप पे अनंत गुण प्रकट हो चुके। अतः वे गुण वचनों के विषय नहीं हो सकते। तो भी आपकी स्तुति करने वाला व्यक्ति आपसे, तत्व लिखा ना, तत्व माने आपसे, निसंशय अभिष्ट स्वर्ग मोक्ष फल को प्राप्त कर लेते हैं। अभिष्ट फल माने स्वर्ग और मोक्ष का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। तमतोसी जगत बंधु, तमतोसी जगत भिषक, तमतोसी जगत धाता, तमतोसी जगत हिता, तमतोसी जगत बंधु, तमतोसी जगत भिषक, तमतोसी जगत धाता, तमतोसी जगत हिता। हे नाथ, अतः इस कारण से सर्व जगत के ऊपर सबसे अधिक उपकार करने वाले आप जगत बंधु हो। मैं आपको ही जगत बंधु, अरे अपने अपने बंधु बांधव तो अपने लिमिटेड परिवार वाले हो गए। यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कुटुंब वाले भी सुख दुख किसी को न दे सकते हैं न ले सकते हैं। अपने पुण्य पाप के अनुसार, कर्मानुसार वह जीव सुखी होता है, दुखी होता है। आप सोचो कि मेरे बेटे का सिर दर्द हो रहा है, इसके दर्द को मैं खींच लूँ और इसको सुखी बना दूँ? ट्रीटमेंट करोगे, लेकिन उसका साता का मंद उदय होगा तो वो काम करेगा, ट्रीटमेंट नहीं तो नहीं करेगा। और वहाँ तो असाता का तीव्र उदय भी क्यों ना हो, भगवान का गुणानुवाद, उनकी पूजन, उनकी भक्ति क्या करती है? असाता को साता रूप पडमन करा देती है। शुभोपयोग की भूमिका के द्वारा जो अशुभोपयोग से बांधा गया असाता है वो भी साता रूप पडमन कर, फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी हो तो पडमन कर जाता है। इसलिए तो लिख रहे हैं सच्चे बंधु तो आप ही हो। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में जीव सुखी रहता है तो आप ही तो बंधु हो। हे स्वामी, आप जन्म जरा मरण रोग को दूर करने वाले अपूर्व वैद्य हो, जगत विषक माने वैद्य। तम अतः, इसलिए अतः पूरे स्तुति के साथ लगेगा। इस प्रकार स्तुति करने वाला क्या करेगा? सब रोगों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। तमतोसी जगत भिषक, तुम ही सच्चे जगत के वैद्य हो। तमतोसी जगत धाता, तुम ही धाता विधाता पालन पोषण करने वाले हो। तुम तो जगत हिता, तुम ही जगत का हित करने वाले हो। तुम ही जगत के दाता हो, तुम ही हितैषी हो, तुम ही कुशल वैद्य हो, तुम ही बंधु हो, सब तो आप ही हो। तम एकम जगताम ज्योतिष, तम द्विरूपोपयोग भाक, तम त्रिरूपैक मुक्त्यंगम क्या है? स्वत्थानंत चतुष्टय, इसमें कुछ गलत छप गया। स्वत्थानंत चतुष्टय, जगताम ज्योतिष, तम द्विरूपोपयोग भाग, तम त्रिरूपैक मुक्त्यंगम, स्वत्थानंत चतुष्टय। हे प्रभु, आप जगत के प्राणियों के लिए एक अद्वितीय प्रकाश रूप हो। जगताम तम एका ज्योति, जगत के आप एक माने एक अकेले अनोखे अद्वितीय, आपकी तुलना अन्य से नहीं की जा सकती, इसलिए एक लगा दिया। द्विरूपोपयोग भाग, आप केवल ज्ञान और केवल दर्शन, इन दो उपयोगों को धारण करने वाले हो। केवल ज्ञान और केवल दर्शन। अब आपका उपयोग जीव लक्षण, अन्य गुण कहाँ चले गए? अरे अन्य जितने भी गुण बताए अनंत गुण, वो चैतन्य गुण की ही पर्याय है। जैसे जीव द्रव्य आप हो, न जाने कब से जन्म मरण करते आ रहे हैं, कितनी पर्यायों को धारण किया, अनगिनत पर्यायों को, तो क्या वो पर्याय आपसे भिन्न है क्या? नहीं। उसी जीव द्रव्य की पर्याय मानी जाएंगी। तो इसी तरह चित्त चैतन्य स्वरूपी जीव है। उपयोगो जीव लक्षणम तत्वासुत में राजवार्तिक श्लोक पर सब में यही है। अब उपयोग का दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, और अन्य जो गुण हैं
वो सब चैतन्य गुण के साथ अविनाभाव संबंध रखने वाली पर्याय हैं। अब अविनाभाव इसलिए लगा दिया कि कुछ सामान्य गुण ऐसे हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुण, लघुत्व आदि, जो 6 द्रव्यों में पाए जाते हैं। तो क्या वो सामान्य गुण उनमें नहीं पाए जाते हैं क्या? उनमें भी है ना, पर यही है कि उस अन्य में भी पाए जाते हैं। पर चित चैतन्य की जो पर्याय हैं वो तो मात्र जीव में ही पाई जाती, चैतन्य की पर्याय जीव में ही पाई जाती हैं। और जो सामान्य गुण माने सद्द्रव्य लक्षण बताया, उत्पाद व द्रव्युक्तम सद बताया, इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो सद्द्रव्य लक्षण सभी के साथ घटित होगा। सामान्य गुण अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुण, लघुत्व, प्रदेश, सत्व आदि जो गुण हैं तो ये आप समझ पाए। लेकिन वो भी तो जीव के साथ तो कनेक्टेड है ही। एक तो पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व है, वो अपने स्वरूप को लिए हुआ है। जीव द्रव्य का अस्तित्व है, अपने स्वरूप को लिए हुआ है। अस्तित्व बने नाना जीवों की अपेक्षा अस्तित्व, लेकिन ये मत मान लेना कि एक ही अस्तित्व एक ही है। ब्रह्म जी का अस्तित्व एक है। ब्रह्माद्वैतवादी क्या बोलते हैं? ब्रह्म एक है और जितने चराचर जीव, जितने संसार में प्राणी है या वस्तु नजर आ रही है, सब उनकी छाया है। हम ऐसा नहीं मानते। प्रत्येक द्रव्य, यहाँ तक कि पुद्गल द्रव्य में भी, ये भी पुद्गल द्रव्य है, ये भी पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य, अपना अपना अस्तित्व है, अपने अपने गुण द्रव्य को लिए हुए हैं। जीव भी अपने अपने गुण, नाना जीव अपने अपने अस्तित्व को लिए। मेरा अस्तित्व आप में नहीं, आपका अस्तित्व मुझ में नहीं, लेकिन अस्तित्व एक सामान्य गुण जैसे सभी में पाया जाता है। माने एक ही गुण सब में नहीं पाया जाता। अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए 6 द्रव्य मौजूद है दुनिया में, अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए, अपने अपने वस्तुत्व, अपने अपने धर्म को सबको लिए हुए, लेकिन नाम वही रहेगा अस्तित्व। लेकिन अस्तित्व अपना अपना है। आपका अस्तित्व मुझ में नहीं, मेरा अस्तित्व आप में नहीं। ऐसा नहीं तो फिर इधर की रस्सी ऐसे हाथ से लगाई तो पूरी रस्सी हिल जाती है। तो क्या हो जाएगा? यदि एक ही अस्तित्व सबका माना जाएगा तो सब में एक ही क्रियाएं होंगी। कोई व्यक्ति खा रहा है तो सब पूरी दुनिया में जितने चराचर है सब खाते हुए नजर आएंगे। फिर तो सो रहा है तो सब सोते नजर आएंगे। थोड़ी है, सबका अस्तित्व अलग अलग है। ब्रह्मा जी का अस्तित्व भी अलग। ब्रह्मा जी सबके पर, ब्रह्मा जी नाम का तो, बल्कि इन नरक गति, तिरंज गति, देवगति वाले जीवों का अस्तित्व तो है, पर ब्रह्मा जी का वास्तव में अस्तित्व ही नहीं है। कपोल कल्पित ब्रह्मा जी हैं। तो कौन है बताना जरा? वो ब्रह्मा जी 4 गतियों में किस जीव के हैं? अगर स्वर्ग में भी है तो देवगति हो गई, और मोक्ष में गए तो 8 कर्मों का उच्छेद होने पर मोक्ष मिलता है, ऐसा मिलेगा ही नहीं। किसी न किसी गति में थे। मनुष्य गति पूर्वक ही तो मुक्ति है, कुछ नहीं है। ब्रह्म माने होता आत्मद्रव्य। कई बार मैं एक बार प्रवचन में बताया था मैंने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, ये सही भी है और गलत भी है। ब्रह्म माने आत्मद्रव्य। हाँ, ये मेरा अपनी अपनी आत्मा, ये ब्रह्म स्वयं का ब्रह्म ही हमारे भूत भविष्य वर्तमान को रचने वाला है। हमारी भूत भविष्य वर्तमान पर्यायों की जो रचनाएं हो रही हैं हमारे जीवन में, वो उस जीव के अपराध अथवा नहीं अपराध, उसके परिणामों के अनुसार ही उसकी सृष्टि हो रही है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हो गए। अपना अपना ब्रह्म अपनी अपनी सृष्टि को रचने वाला है। कर्मकांड में लिखा है क्या? कम्म कय मोह वड्ढीय संसारम्भी अनादिजुत्तम्मी। कम्म कय मोह वड्ढीय, संसार का विशेषण क्या दिया? कर्मकृत मोह से वर्धित। ये परिभाषा संसार की हुई। संसरण, संसार किसी चीज का नाम नहीं, कोई आइटम नहीं है संसार। ऐसे एक आइटम दे दिया है संसार। संसरण, संसरण कौन कराएगा? कर्म। और संसरण करता कौन है? जीव, 4 गतियों के जीव। ये पुद्गल आदि तो संसरण कैसे कर सकते हैं? अपने आप नहीं करेंगे। तो ये तो किसी का सहारा है। हाँ, आइटम है ये तो। आपको कि आजकल तो मशीन ना, तो बिना ड्राइवर के गाड़ी चली जाती है, बिना ऐसे मशीन से सारे काम हो रहे हैं। अरे वो मशीन को भी संचालित करने वाला तो जीव ही है। जीव की बुद्धि से ही तो, जीव की बुद्धि से ही तो संचालित हो रहा है। स्विच तो ऑन करने ही पड़ेंगे, स्विच तो ऑन करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और वो भी स्विच ऑन कर रहे हैं ना, तो अपन को सोचते हैं पुद्गल है। ये पंखा का जो पत्तियाँ है वो फिटिंग पुद्गल है, लेकिन इसमें जो करंट है वो अग्नि का एक जीव है। वो जीव के द्वारा ही पंखा चला, जीव के आधार ये रसनी हुई। करंट तो जीव, अग्नि का एक जीवित तो है।
डीजल में भी डाल रहे हो तो वो पृथ्वी भूपर से निकला हुआ उसकी बॉडी उसका पर्याय मानी जाएगी। सब बहुत मुश्किल है। धर्म अधर्म आकाश काल की चर्चा अलग है, बाकी जीव पुद्गल की सम्मिलित चर्चा आएगी। सम्मिलित बॉडी पुद्गल है, लेकिन बिना जीव के हमारा मनुष्य गति नाम कर्म बांधा, मनुष्य आय बांधी और आंगोपांग जैसा शुभाशुभ बांधा, उसके अनुसार ही तो रचना हुई। तो ब्रह्मा जी ने थोड़ी रच दिया कुछ, हमारे कर्मों के अनुसार। हमारा कर्म ही ब्रह्म है, हमारे द्वारा उपार्जित कर्म ही पुण्य पाप ही ब्रह्म है, समझ लो। तम दुरुपयोग दो है ना, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दो उपयोग आप धारण करने वाले हो। हे स्वामीन, आप समय से सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र इन 3 गुणों का एक अद्वितीय मुक्ति स्थान स्वरूप हो। त्रिरूप समय से ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तीनों की एकता से मुक्ति होती है और उसको आपने अंगीकार कर लिया, अंगम स्वीकार हो चुका। स्वतः अनंत, हे जिनेन्द्र, आपसे ही उत्पन्न हुए अनंत चतुष्टय से अनंत ज्ञान दर्शन अनंत सुख अनंत शक्तियों से आप युक्त हुए। किसी दूसरे ने आपको मोक्ष में कोई ट्रेन में से गाड़ी वाले से नहीं पहुंचा दिया। स्वयं अपने पुरुषार्थ से आत्मबल के द्वारा ही, अपनी तपस्या के द्वारा ही आपका ऊर्ध्वगमन हुआ और सिद्धशिला तक पहुंच हुई आपकी। अब उधर कोई का मन ही नहीं लग रहा, खिलौना आ गया तो खेलने लग गए। तो सुनने में कोई का उपयोग नहीं लग रहा। सोत्थान चतुष्टय तम पंच ब्रह्म तत्वात्मा पंच कल्याण नायक षड्भेद भाव तत्वज्ञ तम सप्तनय संग्रह। अच्छा, पंच परमेष्ठी, पंच ब्रह्म का मतलब पंच परमेष्ठी। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, यही अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु पंच परमेष्ठी। तो पंच परमेष्ठी स्वरूप आप हो। आपको ऐसे कैसे कह दिया, जो अरहंत है तो सिद्ध नहीं है, सिद्ध है तो अरहंत नहीं है। अरे पर्यायों की अपेक्षा से अनेकता है, लेकिन बिना साधु बने और साधु परमेष्ठी में आचार्य उपाध्याय सब शामिल हैं। और 3 काम 9 करोड़ की जो गणना होती है मुनिराज की, उसमें अरहंत भी शामिल है। 13वें गुण स्थान से संसारी तो है ना अभी, अब अशरीरी नहीं हुए, मुक्त भी नहीं कहोगे अरहंत को। तो जो संसारी जीवों में जो मुनियों की गणना है, तो मुनि की गणना 3 काम 9 करोड़ मुनिराज में 13वें गुण स्थान वर्ती अरहंत भी शामिल है। तो पंच परमेष्ठी में सब आगे ना, पूर्व प्राग अभाव प्रध्वंस ऐसे बताते हैं ना। तो पूर्व पर्यायों की अपेक्षा आप में वो पर्याय भी मौजूद है। माने व्यक्त एक अव्यक्त, व्यक्त में तो सिद्ध पर्याय है, पर अव्यक्त में सारी पर्याय मौजूद, उसका अस्तित्व मानना पड़ेगा, क्योंकि उस प्रकार की वैभाविक शक्ति मौजूद है, पर वैभाविक परिणमन नहीं होता। बहुत बड़ी बात बताई मैंने। वैभाविक शक्ति, जैसे समय सार में जो अनेक प्रकार की शक्तियाँ बताई हैं, तो उन शक्तियों में एक वैभाविक शक्ति भी जीव की नैसर्गिक शक्ति है। नैसर्गिक माने स्वाभाविक शक्ति है, पर वो निमित्त पा करके उस रूप परिणमन करेगी। जब 8 कर्मों का है ही नहीं, तो निमित्त का अभाव होने से अब पुनः वैभाविक परिणमन नहीं होगा। ये चीज़ है। सिद्ध अवस्था में भी वो वैभाविक शक्तियाँ मौजूद हैं, पर परिणमन नहीं होगा। हाँ, अब वो वैभाविक शक्ति का अस्तित्व यदि नेचुरल नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब संसारी थे ही नहीं। संसारी ही नहीं थे तो मोक्ष कहाँ से हुआ? मतलब द्रव्य वही रहा। जिस समय आपने सोने से अंगूठी बना ली, उस समय सोने की डली कहोगे क्या? अंगूठी कहोगे। लेकिन क्या सोने की डली से वो अंगूठी बिल्कुल भिन्न है क्या? द्रव्य वही है। इसी प्रकार चित चैतन्य हुई आत्मा का गुण है, और उसी की पर्याय रत्नत्रय है, और उसी रत्नत्रय की पर्याय अनंत चतुष्टय अनेक गुणों का भंडार। सब पर्यायों की अपेक्षा भेद रूप पर्याय और पर्यायार्थिक ने कई भेद बताया ना, भेद रूप पर्याय, उपचरित उपचरित अनुपचरित आदि अनेक प्रकार के भेद बताए पर्यायार्थिक ने के। तो भेद विवक्षा में क्या लेते हैं, उसको अनुपचरित में लेते हैं। आत्मा के गुणों की चर्चा है, और जहाँ आत्मा के गुणों की चर्चा नहीं है, संयोगी संबंध आदि की चर्चा है,
तो संयोगी संबंध, संश्लेष संबंध है, संयोग संबंध है, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरा दुकान, ये तो उसमें उपचरित व्यवहार नहीं लगाएंगे। तो एक बार नए की ये ग्रंथ पूरा हो जाए तो कम से कम 10 नयों का तो समझ तो लो, क्योंकि 10 नए भी नहीं समझोगे तो संवेदन की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। मैं सीधा बोल रही हूँ आपको, संवेदन की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, उलझता रहेगा वो तो। द्रव्यार्थिक नए और परार्थिक नए, क्योंकि अनेकांत और शादवाद के द्वारा प्ररूपित विषय ही प्रामाणिक है, और वही नहीं समझा तो प्रामाणिकता कहाँ से आएगी? ज्ञान सम्यक ज्ञान ही नहीं होगा, संवेदन कहाँ से हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। पहले ज्ञान सम्यकता की और द्रव्य शुद्ध की अपेक्षा जाता है। द्रव्य शुद्ध की अपेक्षा पहले आप सम्यक ज्ञान प्राप्त करो, उसके बाद सम्यक दर्शन हुआ, तब भाव शुद्ध की अपेक्षा सम्यक ज्ञान हुआ। भाई थ्योरी नहीं जान रहे आप, अरे साइंस में पहले थ्योरी, ऑक्सीजन गैस कैसे तैयार होता है ना, सब पहले थ्योरी देते हैं, पर थ्योरी में मान लो 100 नंबर आ गया और प्रैक्टिकल में 0 आ गया तो क्या अगली कक्षा में नहीं जाने देगा वो तो प्रैक्टिकल समय दर्शन माने निश्चय नहीं कि अपेक्षा समय दर्शन बाद में होगा। पहले व्यवहार ने से आप थ्योरी समझो कि है वस्तु स्वरूप क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार से कैसी वक्ता से क्या आंसर आएगा। ये थ्योरी में पहले पूरा परफेक्ट होना पड़ेगा, फिर इसी थ्योरी को लागू करना पड़ेगा प्रैक्टिकल में, उसी मेथड को, उसी मेथड से तो काम करोगे। ये तो सिखाते हैं जो जैन फिलोसफी आज साधु ही नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, दूसरे की बात, श्रावक की बात छोड़ दो। वो खुद सोचे कि हमने पीछे कमंड लिया तो काहे के लिए लिया है? सिर्फ प्रतिक्रमण पाठ करने के लिए लिया है, खाली राम कर ले लिया है क्या? ये आपको स्वर्ग पहुंचा देगा, ये जाप आपको स्वर्ग पहुंचा देगा, लेकिन संबर और निजरा जो मुक्ति का कारण बनती है वो तो शादवाद अनेकांत सिद्धांत को समझे बिना ना भूतो ना भविष्यति। अरे यार इसको कौन पढ़ेगा, तो बहुत माता जी का तो आता ही नहीं है। अरे संगी पंचेंद्रिय वो आता नहीं है, कैसा उत्तर देते हो? ऐसा जीव नेमीचंद पाटनी का शब्दों में तो उसका उपादान जागृत नहीं है, फिर शिक्षक क्या करेंगे, पीछे क्या करेगी, आचार्य क्या करेंगे शिष्य का? आचार्य शिष्य का उद्धार तब कर सकते हैं जो अपने उपादान को जागृत करने के लिए निरंतर सावधान रहेगा, तब निरंतर सावधान रहेगा तब। मत लगाओ उपयोग, तुम्हारा घाटा है। गुरु क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। पकड़ के वो अरहंत भगवान ही किसी को नहीं उठा के सिद्धालय पहुंचा सकते, तो आचार्य उपाध्याय सिद्धालय थोड़ी पहुंचा देंगे, कोई नहीं पहुंचा सकते। हम तो अपना विशेष पुण्य मानते हैं जो हमने स्कूल कॉलेज में भी फिलॉसफी अपना सब्जेक्ट रखा, फिलॉसफी और संस्कृत, और ये दोनों ही मेरे लिए अमृत का काम कर रहे हैं। मेरे को बड़े माता जी को पुरुषार्थ एक तरह नहीं के बराबर करना पड़ा। उन्होंने हमें फिलॉसफी दी, लेकिन ग्रामर पहले से परफेक्ट। फिलॉसफी भी जैन फिलॉसफी असठ दर्शन का अध्ययन तो किया वहीं पर, लेकिन जैन दर्शन का गहराई से अध्ययन माता जी के पास हुआ। बाकी अन्य दर्शन मेरा सब्जेक्ट ही था फिलॉसफी, षट दर्शन मेरे कोर्स में ही था, उसी को रटना पढ़ना एग्जाम देना वही करती रही मैं तो करती रही। लॉजिक जिसको बोलते हैं लॉजिक फिलॉसफी है सब एक ही बात, लेकिन वो भी कुछ बाबा का पुण्य होगा। अगर ये सिर्फ नहीं मिलता तो शायद आज हम भी यूँ रहते, हाँ हमें नहीं आता है, अधूरा तो अभी भी हूँ, ऐसे नहीं पूरे हो गए। तो हम एक कम ये हो गया दिव्याष्ट गुण मूर्ति स्तंभ, दिव्याष्ट गुण मूर्ति स्तंभ। अब नहीं डिटेल नहीं देंगे, अर्थ बता देंगे। न केवल लब्धि का दशावतार निर्धार्यो माम पाई परमेश्वर, दिव्याष्टक मूर्ति स्तंभ न केवल लब्धि का दशावतार निर्धार्यो माम पाई परमेश्वर। दिव्याष्ट दिव्य माने अविनाशी, रत्नत्रय, अनंत चतुष्टय, 8 जो सिद्धों के गुण हैं, उन 8 गुणों के धारक आप हो गए। 9 केवल लब्धियाँ आपको हो गई। और क्या फिर बता रहे दशावतार। अब आदिनाथ के दशावतार देख लो, महाबल राजा, ललितांग देव, वज्रजंग राजा, फिर भोगुमी में गया, फिर प्रथम स्वर्ग में देव हुआ, फिर सुविधि पर्याय में राजा हुआ, फिर स्वर्ग में इंद्र हुआ, वज्रनाभि हुए, सर्वार सिद्धि में अमिंद्र हुए, फिर वृषभ तीर्थंकर हो गए। इस प्रकार दशावतार। या अवतार का अर्थ ये मत लेना कि केवली होकर के अवतरित हो गए, जैसा कि अन्य मतों में कहा गया है कि भगवान अवतरित होंगे। अरे भगवान बनने का पुरुषार्थ यहाँ से प्रारंभ हुआ। भगवान बनने का रत्नत्रय के माने जैन धर्म के प्रति अनुराग जो प्रारंभ हुआ महाबल राजा की प्रयास से हुआ।
यहाँ पर उन्होंने समदर्शन को प्राप्त करके फिर धीरे धीरे, अब छाई समदर्शन तो कोई हुआ नहीं, छूटता भी है, बनता भी है। देवपुरा में भी गए, फिर बजरंगनाथ, फिर भूमि में चले गए। अब भूमि में चले गए तो बद्धायुष्क में जब तो गए, मिथ्यात्व अवस्था में भूमि का बंद किया तब तो भूमि जो है, समदर्शन की अवस्था रही तो भूमि में जाते नहीं, बद्धायुष्क की भूमि में जाता है। इसका मतलब समदर्शन का भी कुछ हिसाब किताब आप पढ़ लेना क्या हिसाब किताब है। लेकिन जब भूमि दिखा रहे हैं चौथे बार में तो भूमि इसका मतलब नहीं, बद्धायुष्क है। तो जिस समय भूमि मनुष्य आयु का बंद किया, मिथ्यात्व पूर्वक ही भोग आयु कर्मकांड बता रहा है। जिस समय कर्म बंद हुआ आयु का, जिस समय आयु बांधा, उस समय मिथ्यात्व की अवस्था में उन्होंने आयु बंद कर लिया। फिर बाद में विशुद्धि बढ़ी, अब आयु तो चेंज होती नहीं है, सो भोग में चले गए। बद्धायुष्क की अपेक्षा सम्यक दृष्टि रत्नकरण श्रावकाचार्य में क्या पढ़ लिया आपने? पूरा तो पढ़ लिया। नियम से देव पर्याय में ही जाएगा अगर बद्धायुष्क नहीं है तो, और बद्धायुष्क है तो जैसी आयु बांधी है पहले वहाँ जाएगा। कर्मकांड पूरा खोल के बता रहा है, 3 बार कर्मकांड पढ़ चुके हैं। बद्धायुष्क समाधि में हो सकता है मिथ्या दृष्टि का। अब इसकी तो लंबी चौड़ी व्याख्या होगी, पहले इसको पूरा कर लेना हमें तो, क्योंकि समाधि पहले किसे कहते वही तो मानना पड़ेगा ना। प्रभा में रत्नत्रय को ले जा तब तो समाधि कहलाएगी ना। महावत की पर्याय में मंत्री ने समाधि, अरे भैया स्वर्ग में सब चले जाते हैं, लेशाओं की विशुद्धि के बल से चले जाते हैं। भद्र परिणामी जीव नमोकार मंत्र पढ़ते हुए गए, समदर्शन नहीं भी हुआ तो 12वें स्वर तक चले जाते हैं, और श्रावक व्रत पाल करके तो 16वें स्वर तक जाते हैं। तो वहाँ पर लेश्याओं की विशुद्धि बताई जा रही कि 16वें स्तर में जो लेश्या है उस लेश्या पूर्वक व्रतों का पालन किया। अब हम नाना जीव के ऊपर चर्चा, आगम भी नाना जीव के ऊपर चर्चा करेगा, एक जीव के ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती है। किस समय उनका समझ छूट गया, समझ थे अचानक छूट गया, अचानक हम क्या बताएं? मुझे कौन सा अवधि ज्ञान है जो हम बता पाएंगे इस आंसर को? ये तो केवल ही बता पाएंगे। हम समाधि भी करें, व्यवहार की भूमिका में समाधि है कि निश्चय ने क्या पे समाधि है, किस ने क्या पे समाधि है। सारा स्याद बाधा एकांत लगाओ तब समाधि की चर्चा करो। समाधि एक डिक्शनरी है शब्द, पूरा द्वादशांग की एक लाइन समाधि की चर्चा बताएगा। मैं 2 मिनट में क्या बता पाऊंगी? युष्मन नामावली दृब्ध विलसत स्तोत्र मालया भवंतम परिवस्याम प्रसीदानुग्रहाण न। युष्मन नामावली दृब्ध पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अच्छा नहीं पढ़ पा रहे। युष्मन नामावली दृब्ध विलसत स्तोत्र मालया भवंतम परिवस्याम प्रसीदानुगृहाण नः। हे इस आपकी नामावली से जिसकी रचना की गई तथा जो मन को हरण करती है, ऐसी स्तोत्र माला से हम आपकी सेवा कर रहे हैं। हे नाभिराज मरुदेवी के पुत्र, हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु, हमारे ऊपर आप प्रसन्न होवें। युष्मन नामावली, आवली माने पंक्ति, युष्मन माने आपके गुणों की नामावली के द्वारा दृब्ध विलसत माने प्राप्त किया, जो विलसत मैंने प्रफुल्लित विलसित खिला हुआ बोलते हैं ना, हाँ विकसित माने परिणामों की विशुद्धि उत्तरोत्तर विकास को प्राप्त होती रहे, ऐसी स्तुति की माला रची। और जो इसको स्वीकार करते हैं, इस पर पढ़ते रहते हैं, इस पर अपना अनुराग जिनका जगता है, प्रसिद्ध अनुग्रहण, उस पर आपका प्रसाद ऐसे उनको आपका आशीर्वाद भी मिलता है और आपके प्रसाद से उनका अनुग्रह होता है, हित होता है, ऐसी चीज़ें ये लिखा। दृब्ध शब्द से वही लिया कि विकसित होता है। दृब्ध माने रचना, दृब्ध ना, दृग माने देखना होता है ना, देखा है, जाना है, समझा है। अब व्याकरण, चूंकि मेरे पास डिक्शनरी अभी नहीं है, अब स्कूल कॉलेज में जब व्याकरण पढ़ा उसमें 80% माइनस हो गया, क्योंकि ना कोई पढ़ने वाला संग में, ना कोई बाहर पढ़ने वाला, पारायण नहीं, तो गया काम खत्म। पूरे व्याकरण के एक सूत्र, एक श्रुतियाँ सब याद थी पूरी, जब संघ में प्रविष्ट हुआ तब। लेकिन संघ में प्रविष्ट हो गई तो मैं 78 में ही, और आज वो 2001 भी पढ़ने वाला नहीं, क्या करूँ। एक मिला था गिरनार में तो रीडिंग टाइप लगा, अब एक दिन की रीडिंग से तो कोई पुराना भुला हुआ एक दिन में याद भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन फिर भी विभक्तियाँ पहचान जाती हूँ। यहाँ एकता प्रत्यय है,
दीर्घ धातु है। अब कैसे उसको ब हो गया, इसको पूरा व्याकरण बताएगा। पबर प फ ब ब चौथा अक्षर हो जाता है, पहले तीसरा होगा फिर ब होगा, ऐसे। लेकिन यह दीर्घ दीर्घ माने दर्शन होता है, ज्ञान दाता दृष्टा, मैंने देख लिया। वो अपने स्तोत्र माला के द्वारा उसको अपने आत्मस्वरूप की आत्मस्वरूप उसको दिख जाता है, नजर आता है। रत्नात्रय के प्रति उसका लगाव जागृत हो जाता है, दृष्ट हो गया ना। इदम स्तोत्रम अनुस्मृत्य पूतो भवति भाक्तिका यह संपाठम पठत्ते। अब आप में क्या, मेरे में अलग अलग है ना। एनम इसमें नहीं है ना, आप पढ़ो आगे। स्यात् कल्याण स्यात् कल्याण भाजनम। अब दोनों को ही सही मानेंगे, किसको माने भैया, तो सब ऐसे ही चला रहा है। ये तो नामावली है, थोड़ा बहुत फर्क हो तो कोई खराब बात नहीं है। इदम स्तोत्रम मनुस्मृत्या, इस स्तुति का स्मरण करे वो भक्त, भक्ति का भक्ति करने वाला पूतो भवती, परम पवित्र रत्नत्रय की पवित्रता की पराकाष्ठा तक को प्राप्त कर लेता है। और पाठ करे तो कल्याण, सभी कल्याणकों का भाजन बन जाता है। कल्याणक कौन, इसमें तो लिख रहे गर्भ, जन्म, तप, केवल और मोक्ष कल्याणों का पात्र बन जाता है। समीचीन रीति से पाठ करता है, समीचीन शुद्ध उच्चारण पूर्वक स्त्री को पढ़ता है। अरे तो म इधर का उधर पढ़ दिया, इधर का उधर पढ़ दिया। 10 भक्तियों में भगवान को गाली देना हो गया, स्तुति नहीं हो गया, उल्टा हो गया। अगर संधि विच्छेद सही नहीं समझ में आया, म हुआ ना हुआ, जो कोई अक्षर जो संधि वाले आ गए, हाँ बहुत गलत हो जाएगा। जैसे अ शब्द का अर्थ बकरा होता है, इतने जो पाप हुआ उतना ही पाप बताने के बाद भी अभ्यस्त होकर के वही उच्चारण कर रहा है, तो निरंतर ज्ञान आवरण का क्या मोहनी कर्म भी बन सकता है, क्योंकि आपने जिनवाणी की अवज्ञा करी, उस पर महत्व नहीं दिया। अरे हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते आएंगे। अवज्ञा, महाअवज्ञा। ना पढ़े, देखो भोजन नहीं, बड़ी माता जी बोलती भोजन नहीं मिला तो क्या विष खा लेगा क्या। मैं अपनी बात बताऊँ 1 मिनट। मैं जब संघ में आई, संस्कृत मजबूत था, लेकिन मैं सहस्त्रनाम कभी पढ़ा ही नहीं। तो जीजवाई कहती पढ़ के सुना दो, तो मैं नहीं सुना पाती थी ठीक से, तो मेरे को बहुत अंदर से भीति रखती थी कहीं कुछ गलत ना। जब मैंने यहाँ पर इचलकरंजी में अर्थ सहित पढ़ाना चालू किया ना, तो मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब इसका अर्थ ये है, अब इसको इसी तरह उच्चारण पढ़ना, नहीं तो कहीं पर अटक, कभी इधर पढ़ेगा आप मालूम ही नहीं। क्योंकि जब तक लॉजिक नहीं मालूम है, फिलॉसफी नहीं मालूम है, अकेला व्याकरण काम नहीं करेगा। संधि विच्छेद में कभी 2 तरह संधि विच्छेद, अर्थ के अनुसार संधि विच्छेद होता है। तो अब वो क्लियर नहीं पाता था, तो कभी उनको थोड़ा सुना तो कभी कहीं छोड़ भी देते, इधर नहीं समझ में आ रहा। लेकिन जब इचलकरंजी मैंने अर्थ सहित पढ़ाया, उसमें मैं चुल्लिका थी, तो रात में पढ़ाते सारे पब्लिक आती थी, सुनते थे। उसके बाद से इतनी रुचि इसमें जागृत हो गई अर्थ जानने के बाद, और जब उनको सही पढ़ना फिर तो कोई गलत नहीं होता भाई, रुचि जागृत होनी चाहिए। और अर्थ नहीं मालूम तो रुचि भी जागृत नहीं होती, रूढ़ी होती है सिर्फ। तो हो गया पूरा, नहीं हो गया हमारे पास पुस्तक में तो पूरा हो गया, आप में नहीं हुआ क्या, मेरी पुस्तक में हो गया पूरा। चलो कल करेंगे, जब फिर कभी आप मिलोगे आप तब कर लेना। चलो कल नहीं आ पा रहे हो तो जिस दिन आओगे उस दिन, कल नहीं आ रहे तो किस दिन भी बीच में हमारे तो बिहार कैंसिल हो रहा है 28 तारीख को, तो हो ही नहीं सकता। विनीता उदयपुर जा रही है हॉस्पिटल